बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 के चौथे ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसी तरह हम अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे और अपनी कोर्स को इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। ओके व्यूअर्स, हमने पिछली वीडियो में वैलिडेशन रूल तक पढ़ा था। वैलिडेशन रूल के बाद इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं वैलिडेशन टेक्स्ट से। वैलिडेशन टेक्स्ट बेसिकली किस तरह काम करता है, कैसे काम करता है। ओके, अब देखो लाइक ए और क्वेश्चन मार्क्स और लास्ट में आपका डबल स्ट्रॉफी, ये जो आपका सिंबल नज़र आ रहा है लास्ट में, इसको डबल स्ट्रॉफी कहते हैं। और यहाँ से मैं यस करूँगा और यस करूँगा, दोबारा यस करूँगा, पिछले जैसे मैंने पिछले किया था। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी, मैंने वहाँ पे दिया है पहला लफ्ज़, मैं डी दे दिया। अब मैंने ओके कर लिया। देखो एक मैसेज आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है। अब चाहते हुए ये मैसेज जो है, ये मैसेज मेरा खुद का मैसेज हो, ये जो मैसेज है मैं अपने अल्फाज इस मैसेज में लिखूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप व्यू पे क्लिक करोगे, डिज़ाइन व्यू में दोबारा आओगे। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आप लिखोगे स्टार्ट 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 विद स्टार्ट विद ए अल्फ़ाबेट। आप इस तरह स्टार्ट विद ए एंड लाइक 4 वर्ड्स, आप इस तरह भी कर सकते हो, 4 डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स आप इस तरह भी लिख सकते हो। यानी आप एक्स वाई जेड आप अपने से ये मैसेज आप क्रिएट कर सकते हो। किस तरह आपको ये मैसेज चाहिए, आप उसी तरह इस मैसेज को अपने से क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद दोबारा आप देखो व्यू पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अगर आपने यहाँ पे देखो, मैं इसको डी कर लेता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ, देखो वही मैसेज, देखो जो मैसेज मैंने लिखा है स्टार्ट विद ए एंड लाइक 4, यानी आप इसे स्टार्ट करोगे और 4 तक और डिजिट्स दोगे, इससे अलावा आपको अलाउड नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। जो आपने सेटिंग दिया है उसी सेटिंग के बिना पे आप काम कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों के पास है रिक्वायर असल में बेसिकली इस तरह इस्तेमाल होता है कि आप देखो मैं यहाँ पे इस जो रिक्वायर्ड है, इस रिक्वायर्ड को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अब नो है, मैं इसको यस कर लेता हूँ। पहले नो है, अब देखो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे भी कुछ एस मैंने यहाँ पे दे दिया और इसका डेटा टाइप आप कुछ भी दे सकते हो, आप टेक्स्ट भी दे सकते हो। देखो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव हो गया, देखो सेव हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से ओके, अब देखो ये जो रिक्वायर्ड है अब यहाँ पे नो है। अब मैं पहले इसको नो करके आपको दिखाता हूँ। मैंने व्यू पे क्लिक कर लिया, यस कर लिया। यस करने के बाद अब देखो ये भी खाना फिल है, ये भी फिल है। अगर मैं इसको दरमियान में अब देखो मैंने ये इसको इम्पिटी छोड़ दिया और मैं आगे एंट्री करते हुए जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, मैं नीचे आ गया। देखो ये इम्पिटी है फिर भी मैं नीचे आ गया। अब मैं इसको फिल करता हूँ, इस वजह से फिल करता हूँ ताकि आपको वहाँ पे मसला ना हो। अब देखो मैंने इसको फिल कर लिया, मैं व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं इसको नो से यस कर लेता हूँ, रिक्वायर्ड को यहाँ से यस कर लेता हूँ, व्यू पे क्लिक करके यस कर लेता हूँ और यहाँ से दोबारा यस कर लेता हूँ। अब देखो अब मैं यहाँ पे ये जो मेरा प्लेस है मैंने इसको वैसे छोड़ दिया। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी टाइप कर लो, मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया। जैसे ही मैं नीचे आता तो देखो वो मुझे कहता है यू मस्ट इंटर वैल्यू इन द टेबल नेम फील्ड। ये जो फील्ड है आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, जब तक कि आप इसको फिल नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते। ये आपको ये मैसेज दे रहा है, जब तक कि इस सेल को फिल नहीं करोगे आप इस देखो यू मस्ट इंटर अ वैल्यू इन द टेबल वन नेम फील्ड, यानी जो आपका टेबल 1 है, जो आपका टेबल 1 नाम है इसका, द टेबल 1 नेम फील्ड, जो आपका नेम फील्ड है, जब तक इसको फिल नहीं करोगे, इंटर नहीं करोगे इसमें, आप आगे नहीं जा सकते। ये आपको मैसेज दे रहे हैं। आप यहाँ पे आओगे, पहले इसको फिल करोगे। अब देखो ये इस पे लागू है, यानी इस नेम पे, इस पे लागू नहीं है। आप इसको इम्पिटी भी छोड़ सकते हो, आगे भी जा सकते हो। इसके बाद दोबारा आते हैं, अपने इस डुप्लीकेट वैल्यू को भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और व्यू पे क्लिक कर लेते हैं। दोबारा व्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास है अलाउ ज़ीरो लेंथ। अब देखो इसमें हम लोगों के पास इसमें भी हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक यस है, एक नो है। अब पहले हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, ये नो है। अगर हम इसको नो पे कर ओके,
आप इसको अगर जो आपका अलाउ ज़ीरो लेंथ है, अगर आप इसको यस करोगे फिर आपका जो लेंथ है वो फिर ज़ीरो रहेगा। इसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स के 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट हम लोगों के पास नो है, दूसरा यस डुप्लीकेट, ओके, दूसरा है यस नो डुप्लीकेट। अब फर्स्ट का काम भी वही है, यस नो डुप्लीकेट का भी वही है। अब इसको नो करोगे भाई, इसमें डुप्लीकेट नहीं, यानी आप इसमें डुप्लीकेट करोगे नहीं करोगे इसमें उसको यानी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, नो पे। अगर आप इसको यहाँ से यस करोगे यानी यस डुप्लीकेट, ओके, फिर क्या होगा अगर आप इसको व्यू करोगे और यहाँ से यस करोगे। अब देखो ये जो आपका शाह लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एक और लिख लो इसी नाम से रिलेटेड, यानी इस सेम वही नाम लिख लो, नीचे कर लो, वो आपको छोड़ रहा है, अलर्ट कर रहा है। अगर आप इसको हटा के यहाँ से इसको करोगे नो डुप्लीकेट, देखो यहाँ से आपने कर लिया यस नो डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट में फिर ये होगा, देखो आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगर आपने डुप्लीकेट दिया है पहले तो वो आपका डुप्लीकेट जो है वो पहले सेफ नहीं होगा। देखो आपने यस, यहाँ से आप क्या करोगे, नो डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, जो आपका नाम है यस नो डुप्लीकेट, आपने यस यहाँ से नो डुप्लीकेट कर लिया, सॉरी, यहाँ से आप क्या करोगे यस नो डुप्लीकेट और व्यू पे क्लिक करोगे। ये इस वजह से सेफ नहीं कर रहा है कि आपको कह रहा है कि भैया आपका पहले से कहीं पे डुप्लीकेट मौजूद है, इसी वजह से वो आपको अलाउड नहीं कर रहे हैं। मैं इसको सेव करके बल्कि मैं इसको यहाँ से वो कर रहा हूँ, नो करूँगा। अब मैं इसको सेव करूँगा, अब देखो सेफ हो गया। इस वजह से इसमें मसला हो रहा था कि आपने पहले से डुप्लीकेट यहाँ पे किया है, कहाँ पे हमने मसला किया है, ओके, ये जो हम लोगों के पास फ़ी है इसको भी हमने नंबर देना है, ये हमने नंबर नहीं दिया था, चेंज हो गया था दरमियान में। शॉर्ट टेक्स्ट में जो हम लोगों के पास नेम है, मैं इस फादर नेम पे लगाता हूँ, फादर नेम पे देखता हूँ कि इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स इसमें मैं करता हूँ यस नो डुप्लीकेट, मैंने नो डुप्लीकेट कर लिया, सेव करके यहाँ से भी मैंने देखो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें जो हम लोगों का लेंथ था वो लेंथ हमने यस कर लिया था। अगर आप इस लेंथ को यस रखोगे फिर वो आपका नो डुप्लीकेट को ओके नहीं, यानी वो आपको अलाउड नहीं करेगा। अब देखो खान पहले से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक और खान दे देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने खान दे दिया वो आपको मुझे मैसेज दे रहे कि नहीं आपको इजाज़त नहीं है, आप यहाँ पे एक और, आपने ऑलरेडी खान दिया है, आप एक और खान यहाँ पे नहीं दे सकते। आप ओके करके इसको 1 कर लो, खान 1 कर लो, वो आपको इजाज़त, अब देखो वो सेफ भी हो गया, आपको इजाज़त दे दी दिया। इसके बाद हम लोगों के पास है अनकोरेट कंप्रेस से मुराद है कि आपका जो डेटा है, जो आपका डेटाबेस है, आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो। यहाँ से आप पहले से यस है, आपका डेटा पहले से जगह कम ले रहा है, स्पेस कम ले रहा है, अगर आप इसको नो करोगे वो आपका डेटा कंप्रेस नहीं होगा। फिर हम लोगों के पास IMED मोड, अगर आप इसको जो हम लोगों के पास नो कंट्रोल है, अगर आप इसको नो कंट्रोल करोगे तो वो आपका यानी कंट्रोल नहीं, अगर आप इसको ऑन रखोगे फिर वो ऑन हो जाएगा, अगर आप इसको डिसेबल करोगे तो वो ऑन से फिर क्या होगा, अगर आप इसको ऑन करोगे जो आपका IDE मोड है वो फिर ऑन होगा जाएगा, अगर जो यानी आपका जो लुक है वो फिर एक और यानी उससे अब मैं एक देखो जैसे कि ये डिज़ाइन है फिर इसमें डिज़ाइन इंसर्ट हो जाएगा। ये हम लोग ये आपका IDE मोड है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इसको इसमें बहुत सी वीडियोस में डिस्कस नहीं किया गया था, फिर भी मैंने अपनी वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दिया कि IDE मोड क्या है, किस तरह हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसी तरह IME सेंटेंस मोड है, सेंटेंस मोड अब देखो यहाँ पे नन है, अगर आप इसको यहाँ पे जिस तरह भी रखना चाहो, देखो 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कवर सेक्शन पे रखना चाहते हो आप भी रख सकते हो, आप नन करना चाहते हो बेहतर है आप नन रख लो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ख़ास इस्तेमाल ना होने के बराबर है। ये जो दोनों ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन लास्ट में है, ये ना होने के बराबर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें वही ऐसे समझो। फिर हम लोगों के पास टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन हम लोगों के पास तकरीबन 4-5 किस्म के, देखो लेफ़्ट, सेंटर, राइट और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये देखो लेफ़्ट, अगर आप इसको सेंटर करोगे जो आपका टेक्स्ट है अब क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा, सेल के सेंटर में आ जाएगा, देखो ये सेंटर में ये देखो लेफ़्ट अलाइनमेंट इसमें और ये सेंटर है।
ओके व्यूअर्स, ये था हम लोगों का जनरल लुकअप, जो शॉर्ट टेक्स्ट का जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे और जो इम्पोर्टेंट नहीं थे फिर भी मैंने आप लोगों को वो बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे लगे कि भाई मेरे वीडियो से भी किसी को फ़ायदा हो रहा है और मेरे वीडियो से भी कोई गेट कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।